24 दिसंबर 1999 दिल्ली की ठंडी शाम। भारत में लोग क्रिसमस की छुट्टियों की तैयारी कर रहे थे। दफ्तरों में छुट्टियों का माहौल था। बच्चे स्कूलों में क्रिसमस समारोह मना रहे थे। घरों में रोशनी थी, खुशियां थीं और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे देश को हिला देगा, भावनाओं को झकझोर देगा और दुनिया भर की सुर्खियों में भारत का नाम एक दर्दनाक घटना के साथ दर्ज हो जाएगा। वह था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 112 का हाईजैक। एक ऐसी घटना जिसने न केवल यात्रियों के दिलों में दहशत भर दी, बल्कि भारत सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और दुनिया की राजनीति को भी दबाव में डाल दिया। यह कहानी सिर्फ एक हाईजैक नहीं, बल्कि मानवता, दुख, साहस, मजबूरी और कूटनीति की कहानी है। 24 दिसंबर 1999 की दोपहर लगभग 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 112 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली रवाना हुई। यह एक नियमित फ्लाइट थी। अक्सर भारतीय, नेपाली, व्यावसायिक यात्री और छुट्टियों पर निकले परिवार इस फ्लाइट में रहते थे। फ्लाइट का क्रू कैप्टन देवी शरण, को पायलट राजेंद्र कुमार, एयर होस्टेस और स्टाफ। यात्रियों की संख्या लगभग 178 लोग। हवाई जहाज हवा में उठ चुका था। यात्रियों को क्या पता था कि उसी विमान में 5 ऐसे लोग बैठे हैं जिनका मकसद मौत और डर फैलाना था। उड़ान को लगभग 45 मिनट हुए होंगे जब अचानक 5 नकाबपोश पुरुष अचानक सीटों से उठे। वे हथियारों से लैस थे, चाकू, ग्रेनेड, पिस्तौल। उनमें से एक ने पायलट कॉकपिट की ओर दौड़ लगाई। अगले ही सेकंड विमान में चीखें गूंज उठीं। यह विमान हाईजैक हो चुका है, कोई हिलेगा नहीं वरना गोली मार दी जाएगी। यात्रियों की सांसें रुक गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन शरण को सिर पर चाकू रखकर कॉकपिट खोलने पर मजबूर किया गया। हाईजैकर्स ने आदेश दिया, विमान को लाहौर ले चलो। लेकिन ईंधन कम था। पायलट ने उन्हें समझाया कि लाहौर पहुंच पाना संभव नहीं। हाईजैकर्स गुस्से में चीखे, तो अमृतसर में उतारिए। IC 814 को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। यह भारत को एक सुनहरा मौका था। विमान को चारों तरफ से घेरकर हाईजैकर्स को काबू में किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य, निर्णय लेने में देरी, उलझन, सुरक्षा बलों से बातचीत में समय लगना, कमांड की अस्पष्टता। हाईजैकर्स चिल्लाते रहे, ईंधन भरो वरना यात्रियों को मार देंगे। भारतीय अधिकारी यह सोच रहे थे कि समय खींचकर ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन हाईजैकर्स बहुत सतर्क थे। उन्होंने खिड़कियों से बाहर गतिविधियां देख ली। एक गलती यह भी हुई कि ईंधन का ट्रक विमान तक पहुंचा ही नहीं, जिससे वे भड़क उठे। वे गुस्से से दहाड़े, विमान उड़ाओ अभी। फ्लाइट कैप्टन मजबूर थे। विमान फिर उड़ गया। हाईजैकर्स ने फिर आदेश दिया, सीधे लाहौर। लाहौर पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने उतरने की अनुमति नहीं दी। बार बार मना, फिर अनुमति, फिर मना। विमान ईंधन की कमी से गिर सकता था। यह बात समझकर पाकिस्तान दबाव में आया और अंततः विमान को लैंड करने दिया। लेकिन यहां भी कोई बड़ा प्रयास नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय तनावपूर्ण संबंध थे। पाकिस्तान जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। कुछ समय बाद हाईजैकर्स ने फिर आदेश दिया, अब हमें दुबई ले चलो। लाहौर से उड़ान भरते समय यात्रियों की हालत खराब थी। कई लोग बेहोश, कई रो रहे, कई प्रार्थना कर रहे। दुबई पहुंचना थोड़ी राहत बनकर आया। दुबई सरकार ने पानी, खाना और ईंधन देने की अनुमति दी। उन्होंने घायल और बीमार यात्रियों को नीचे उतारने की मंजूरी दी। और यही पहली बार एक यात्री की हत्या हुई। रूपिन काट्याल। उनको चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया था। दुबई पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यह खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। रोना धोना, गुस्सा, भय, देश सदमे में था। कुछ यात्रियों, महिलाएं, बच्चे व बूढ़े को दुबई में उतार दिया गया। बाकी को लेकर विमान फिर उड़ा। अब अंतिम गंतव्य था तालिबान के कब्जे वाला क्षेत्र। यह वह समय था जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। उनका भारत से कोई संबंध नहीं। उनका रवैया कठोर और अडिग था। विमान कंधार में उतरा। तालिबान लड़ाके चारों ओर खड़े, पूरी सुरक्षा उन्हीं के हाथ में। अब भारत के पास कोई सीधा सैन्य विकल्प नहीं बचा था।
क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के अधीन था। हाईजैकर्स की मांग सामने आई। मांग 1, आतंकवादी मसूद अजहर की रिहाई। 2, आतंकवादी अहमद जरगार की रिहाई। 3, आतंकवादी ओमर शेख की रिहाई। 4, $200 मिलियन नकद। 5, कुछ शवों की मांग, कश्मीर से संबंधित आतंकवादी। भारत के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर थी। देश में गुस्सा था, परिवारों का रोना था और विमान तालिबान के कब्जे वाले इलाके में खड़ा था। दिल्ली में सरकार की इमरजेंसी बैठकें चल रही थीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, RAW, NSG सभी असमंजस में थे। क्या करें? ऑपरेशन किया जाए, लेकिन तालिबान अनुमति देगा? वहां लैंडिंग कैसे होगी? यात्रियों पर खतरा बढ़ जाएगा। मीडिया में लगातार कवरेज, परिवार वालों का आंदोलन, दिल्ली में धरने, लोग चिल्ला रहे थे, हमारे बच्चों को वापस लाओ। भारत दबाव में आ चुका था। भारतीय वार्ताकार कंधार पहुंचे। तालिबान मध्यस्थ बनकर बैठा, लेकिन सब समझ रहे थे कि वह हाईजैकर्स के समर्थन में है। विमान में दिन रात यात्री भूखे प्यासे, डरे हुए, ठंड से कांपते, नींद से बेहाल बैठे थे। हाईजैकर्स हर कुछ घंटे बाद धमकी देते, अगर मांगे नहीं मानी तो हम एक एक कर मारेंगे। यात्रियों के परिवार वालों के वीडियो संदेश मीडिया पर चल रहे थे। उनकी चीखें दिल्ली के निर्णयकर्ताओं तक पहुंच रही थीं। लगातार 7 दिनों की बातचीत, तनाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और यात्रियों की बिगड़ती हालत के बाद भारत सरकार ने बेहद दर्दनाक निर्णय लिया। आतंकवादी मसूद अजहर, ओमर शेख और जरगार को रिहा किया जाएगा। भारत के इतिहास में यह सबसे विवादित फैसला था, लेकिन उस समय यात्रियों की जान सबसे ऊपर थी। 31 दिसंबर 1999, एक ऐसी तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल सकेगा। भारत से विशेष विमान द्वारा 3 आतंकवादी कंधार लाए गए। तालिबान के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें छोड़ा गया। हाईजैकर्स ने जश्न मनाया। वह खुशी से चिल्ला रहे थे, अल्लाहो अकबर। और फिर 6 दिनों तक बंधक बने लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। आंसू, चीखें, गले लगना, हर तरफ भावनाओं का सैलाब था। जब यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया तो अधिकतर की हालत बेहद खराब थी। कई बेहोश, कई डर से सुन्न, भावनात्मक रूप से टूट चुके थे। भारत में उनका स्वागत नायकों की तरह हुआ। परिवार वालों ने उन्हें सीने से लगा लिया। जो लौटकर आए वे खुश थे, लेकिन रूपिन काटियाल जैसे लोग कभी वापस नहीं आए। कंधार हाईजैक ने भारत को कई सबक दिए। खुफिया तंत्र की मजबूती, एयरपोर्ट सुरक्षा में सुधार, हाईजैकिंग के खिलाफ नई नीतियां, आतंकवाद पर कड़े कानून, विदेश नीति में बदलाव। लेकिन सबसे बड़ा असर लोगों की भावनाओं पर पड़ा। आज भी जब 1999 की यह घटना याद की जाती है, आंखें नम हो जाती है, दिल भारी हो जाता है। 1, मसूद अजहर भारत ने छोड़ा, पाकिस्तान पहुंचा, जैश-ए-मोहम्मद नामक संगठन बनाया, भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड। 2, ओमर शेख बाद में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या का दोषी। 1, 3, भारत की खुफिया एजेंसियां। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए नए मानक बनाए गए। आज भी जब IC-117 के यात्री अपनी कहानी सुनाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। कई लोग आज भी प्लेन में उड़ने से डरते हैं। कई आज भी उस भयावह 7 दिनों की रातें नहीं भूल पाए। कैप्टन देवी शरण ने बाद में बताया, मैंने जीवन में इतनी भयावह स्थिति कभी नहीं देखी थी। एक एयर होस्टेस ने कहा, वह मौत से बातचीत करने जैसा था। कंधार हाईजैक सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था। यह भारत की मजबूरियां, आतंकवाद की क्रूरता, यात्रियों का साहस, परिवारों का दर्द, कूटनीति की जटिलता, सब कुछ एक साथ दिखाता है। यह कहानी याद दिलाती है कि एक फैसले की कीमत कभी-कभी कई पीढ़ियां चुकाती है।